गाइस, मेरा नाम है रजनीश तिवारी और मैं आपको ईश्वर से जुड़े हुए चमत्कार और तीसरी शक्ति के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। ये कहानी रामायण काल की है, जिस समय श्री रामचंद्र जी लंका के बहुत ही करीब थे और उन्हें एक समुद्र पार करना था और लंका पर आक्रमण करना था। उन्होंने लंका पर आक्रमण करने से पहले शिवलिंग की उपासना करने के बारे में सोचा और उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम एक शिवलिंग लेके आओ और मुझे उसकी उपासना करनी है और उपासना करने के उपरांत ही मैं लंका पर आक्रमण करूंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, जैसी आज्ञा प्रभु, मैं तुरंत काशी जाता हूँ और काशी से एक शिवलिंग को उठा करके आपके पास लेके आता हूँ। और उन्हें ये बात सुनकर हनुमान जी तुरंत काशी के लिए प्रस्थान हुए और श्री रामचंद्र जी हनुमान जी का इंतजार कर रहे थे। बहुत ही इंतजार करने के उपरांत हनुमान जी पहुंचने में लेट हो गए और श्री रामचंद्र जी पूजा करने से लेट हो रहे थे, जिस कारण श्री रामचंद्र जी ने एक रेत के शिवलिंग की रचना की और वो शिवलिंग की रचना करके उसी शिवलिंग की उपासना की। और उपासना करने के बाद हनुमान जी शिवलिंग को लेकर तुरंत ही प्रकट हुए और हनुमान जी ने कहा, ये क्या प्रभु, मैं तो अभी गया था और आपने मेरे पहुंचने से पहले ही आपने शिवलिंग बना लिया और उसकी पूजा भी कर दी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है हनुमान, पूजा करने का समय बीतता जा रहा था और इसीलिए मैंने एक रेत से शिवलिंग रच दिया और शिवलिंग की पूजा की। तो हनुमान जी ने कहा, ये तो फिर मेरा परिश्रम व्यर्थ गया। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो इस रेत से बने शिवलिंग को हटा दो और मैं तुम्हारे शिवलिंग की पूजा कर दूंगा और इसकी मैं उपासना कर दूंगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि मेरे एक प्रहार से तो बड़े बड़े पर्वत भी टूट जाते हैं, तो वह रेत का बना हुआ शिवलिंग क्या चीज़ है। और हनुमान जी तुरंत ही उस पर गदे से प्रहार करने लगे। उस शिवलिंग पे प्रहार करने से वो रेत का शिवलिंग टूटा तो नहीं, मगर हनुमान जी को एक तीव्र गति से झटका लगा। जिस तीव्र गति से झटका लगने के कारण हनुमान जी मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद हनुमान जी को कुछ समय बाद चेतना आई और हनुमान जी को ये पता लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और हनुमान जी ने श्री रामचंद्र से और शिव जी से माफ़ी मांगी। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने आपके ऊपर गदे से प्रहार किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये तुम्हारा घमंड था हनुमान, कि तुम अपने शक्ति पर घमंड करने लगे थे और ये शिव तो शक्तिशाली हैं, जिस पर तुमने आक्रमण करने के बारे सोचा। तो तुरंत वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए और हनुमान जी ने शिव जी से माफ़ी मांगा और कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा करें। तभी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगी हनुमान। जो भी इस रामेश्वर शिवलिंग की दर्शन का मान दर्शन शिवलिंग कहा जाएगा। अगर तुमसे पहले अगर किसी ने रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन की तो उसकी सफलता दर्शन की मार्ग सफलता नहीं मानी जाएगी। तो रामेश्वर शिवलिंग से दर्शन करने से पहले उसे हनुमान मार्गदर्शन की दर्शन करने पड़ेगी, तभी जाकर रामेश्वर शिवलिंग की दर्शन की सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें।